प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई है? कई कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं जिनका हम सामना करने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा गुण है जिससे आप इन सारी जो तकलीफें हैं उनको दूर कर सकते हो, और वो गुण है हिम्मत का। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का एक लेख हिम्मत और जिंदगी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जीवन में हिम्मत रखोगे तो सब कुछ पा सकते हो। चलो पढ़ते हैं फिर हिम्मत और जिंदगी। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ यानी गला सूखा हुआ, होंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान के वश में कभी पड़ा ही नहीं है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि हम यदि जीवन के असली मजे लेना चाहते हैं तो हमें संघर्ष करके ही आनंद आएगा। यदि हमें प्यास लगी है और पानी हमारे पास हमेशा उपलब्ध है तो हम पानी का स्वाद नहीं ले सकते। लेकिन यदि हम रेगिस्तान से चले आ रहे हैं और हमारा गला पानी के कारण सूखा हुआ है तो हमें पानी में जो अमृत वाला तत्व है, जो अमृत है, उसे हम महसूस करेंगे। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि सुख तो शुरू से ही चला रहा है, लेकिन यदि हम सुखों का मूल्य पहले चुकाएंगे यानी मेहनत करके सुख को प्राप्त करेंगे तो हमें उसका अधिक स्वाद मिलेगा। जो लोग पांव भीगने के खौफ से यानी डर से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। बच्चों, शायद आप लोगों को पता होगा कि मोती समुद्र के बीच में मिलते हैं। तो यदि हम मोती लेना चाहते हैं तो हमें समुद्र के बीच में जाना होगा। यानी यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम और मेहनत के साथ साथ हिम्मत से काम लेना होगा। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है यानी आराम चाहिए, और जिसका मन ये जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। बच्चों, जो व्यक्ति दिन भर पसीने में लथपथ मेहनत करके आया है, चांद की चांदनी का आनंद यानी शीतलता का आनंद तो वही ले सकता है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छुपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज यानी बिस्तर बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। बच्चों, आप खुद ही सोचो, यदि दिन भर आपने कोई परिश्रम ना किया हो, कोई मेहनत ना की हो, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहे हो, तो क्या रात को आपको सुकून की नींद आएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि रात भर आप करवटें बदलते रहोगे। लेकिन मेहनतकश व्यक्ति बिल्कुल आराम से सोएगा क्योंकि उसका शरीर बहुत थका हुआ होगा। लेखक आगे कहते हैं कि उपवास और संयम यानी व्रत और संतोष ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं, यानी अपने आप को मारने के साधन नहीं है। बच्चों, यहाँ इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे और उसे फल ना मिले और उसे कुछ दिन भूखा रहना पड़े तो उसे सब्र करना चाहिए। लेखक के अनुसार हमें गलत कामों से पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन भूखे रहने से हम लोग मर नहीं जाएंगे, बल्कि सब्र से परिश्रम की कमाई का इंतजार करना चाहिए। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है, यानी उसमें इतना सब्र है कि वो अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर सकता है। त्यक्तेन भुंजिथा यानी जीवन का भोग त्याग के साथ करो।
बच्चों, इस उक्ति का अर्थ ये है कि हमें जीवन की सुख सुविधाओं को भोगने के साथ साथ हमारे अंदर इतना सामर्थ्य भी होना चाहिए कि हम उसे त्यागने के लिए भी तैयार हों। यानी कभी हमें किसी कारणवश अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग भी करना पड़े तो हमें बुरा ना लगे। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, यानी दूसरों की भलाई का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जो सुख सुविधाएं हमें मिली हैं, दूसरों के साथ बांटने पर वे बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां यानी बड़े व्यक्ति बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप हुमायूं के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास कस्तूरी के एक नाफे को छोड़कर और दौलत नहीं थी। बच्चों, लेखक कहना चाहते हैं कि बादशाह अकबर, जिसने बाद में राज किया, वो जब 13 साल का था तो उसने अपने बाप के दुश्मन को केवल इसलिए परास्त कर दिया क्योंकि उसने बचपन में रेगिस्तान की मुसीबतें झेली थी। पुराने ज़माने के बादशाह जब युद्ध पर जाया करते थे तो कई बार 2-3 साल, 4-5 साल लगातार रेगिस्तान में रहा करते थे और युद्ध जारी रहता था। और ऐसा ही बचपन अकबर ने देखा और उसके पिता के पास उस समय जब वो युद्ध लड़ रहे थे कोई भी दौलत नहीं थी बजाय कस्तूरी की पोटली के। बच्चों, कस्तूरी कहा जाता है उस महक को जो हिरन की नाभि से प्राप्त होती है। यहाँ पर इस उदाहरण को देने का अर्थ ये है कि उसके पिता के पास उस समय कोई भी दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी बाद में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया। महाभारत में देश के प्रायः यानी अधिकतर वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, वनवास के जोखिम को पार किया था। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि 100 कौरव और 5 पांडव ये आपस में भाई थे और राजपाट को लेकर इनमें युद्ध हुआ। लेखक का मानना है कि पांडव इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह जैसी मुसीबतें झेली। बच्चों, लाक्षागृह का अर्थ होता है लाख से बना हुआ घर, और लाख जो है वो अग्नि के स्पर्श में आते ही यानी आग जैसे ही जलती है, लाख बिल्कुल पिघल कर स्वाहा हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कौरवों ने धोखे से पांडवों को लाख के घर में प्रवेश कराया, लेकिन उन्हें पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए वे वहां से सुरंग के द्वारा बाहर निकल आए। इस उदाहरण को देने का अर्थ ये है कि कौरवों और पांडवों में पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि वे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले और उन्होंने हमेशा मुसीबतों को झेला, हिम्मत के साथ उनका डट कर मुकाबला किया और कभी हार नहीं मानी। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी का सबसे बड़ा गुण हिम्मत है। आदमी के अन्य सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। बच्चों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। जिंदगी की 2 सूरतें हैं, यानी जिंदगी के 2 रास्ते हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुन रही हों, तभी वे पीछे को पांव ना हटाएं। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि बेशक असफलता का अंधेरा सामने हो, लेकिन फिर भी रोशनी के उस पार जो जीत है उस पर अपने पांव जमाने से आप कभी भी घबराए नहीं। दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, जो वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। बच्चों, लेखक कहता है कि बेशक आप दूसरी तरह के लोगों के साथ मिल जाएं, जिनको जिंदगी में कुछ खास इच्छाएं नहीं हैं,
जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, उस जिंदगी को वो बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो हिम्मत नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। और ऐसे लोग एक ही तरह के घाट का पानी पीते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो अपने लिए कुछ नया नहीं चाहते क्योंकि उन्हें इसमें आनंद नहीं मिलता, मेहनत जो करनी पड़ती है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। बच्चों, आगे लेखक बहुत ही अच्छी पंक्तियां कह रहे हैं कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। यानी साहसी व्यक्ति किसी से नहीं डरते। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बच्चों, जो हिम्मत रखता है मनुष्य, जो साहसी मनुष्य है, वह कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि अगर वो कोई काम करने जा रहा है तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े आविष्कारक आविष्कार कैसे करते, बड़े बड़े रचनाकार नई नई रचनाएं कैसे लिखते। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जनमत यानी आम लोगों की राय की उपेक्षा करना, उस पर परवाह ना करना, ऐसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत है क्योंकि वो कुछ नया करने का हिम्मत जुटाता है, कुछ नया करने का हौसला रखता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। अपने आसपास लोग क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं या उनका जीवन कैसे बीत रहा है, उनकी तरह जीवन बिताना तो एक साधारण से जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम यानी धीमा बनाते हैं। तो बच्चों, यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी अपने आस पड़ोस में मत देखो कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे। 10वीं के बाद अगर मेरा साथी साइंस में जा रहा है तो मैं भी साइंस ही लूँगा, बेशक उसमें आपकी रुचि ही ना हो और आप आर्ट्स के क्षेत्र में धमाल कर जाएं। तो हमेशा अपनी एक अलग सोच रखो। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। यानी साहसी मनुष्य ऐसे सपने भी देख डालता है जो इस जीवन में असंभव लगते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। और बच्चों, यकीन मानो, उन सपनों को वो पूरा कर भी लेता है और प्राप्त कर भी लेता है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। यानी उसे जो करना है वही करता है। झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। बच्चों, आपने देखा होगा ना कि भैंसें, भेड़ें ये सब झुंड बनाकर चलती हैं। जहाँ एक चल दी सब उसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। लेकिन सिंह मतवाला है, वो अलग चलता है, अकेला चलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या करना है और उसके लिए उसमें हिम्मत भी है। बच्चों, एक अंग्रेजी लेखक हुए हैं अर्नाल्ड बेनेट। उन्होंने लिखा कि जो आदमी ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने, यह लानत हम पर पड़े कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। बच्चों, कभी भी अपनी आत्मा को इस हद तक न ले जाओ कि वो तुम्हें कोसने पर मजबूर हो जाए कि तुम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम को हर जगह पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और उसे जिंदगी का कोई मजा नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। यानी जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, जो लोग चुनौती को स्वीकार करने से डरते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते।
जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं, यानी जितना उसमें हम अपना पैसा लगाना नहीं है। यहाँ बच्चों, पूंजी लगाने का अर्थ है अपनी मेहनत, अपनी सारी जान लगा देना, और यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म न होने वाली चीज है। अंत में लेखक कहते हैं, अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर का वह लाल लाल आम किसके वास्ते है। बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि जो सबसे ऊपर लाल लाल आम है वो कौन लेगा अगर तुम नीचे गिरे हुए आमों को पकड़कर तोड़कर ले जाओगे। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों में ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में, समुद्र के बीच में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। कभी समुद्र के किनारे जाकर देखोगे बच्चों, वहाँ पर जो छोटी छोटी सिप्पियाँ होती हैं वे तैरकर पानी के बहाव के साथ आ जाती हैं, लेकिन जो असली मोती हैं वो तो समुद्र के बीच में छिपे होते हैं। जिन्हें वहाँ से मोती मिल जाता है वो जीवन में सब कुछ पा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ आसानी से उपलब्ध है, जो जिंदगी तुम्हें आसानी से मिल रही है, यदि तुम उसी में खुश हो तो फिर तुम्हारा जो बड़ा सा लक्ष्य है, तुम्हारी जो रोशन जिंदगी है, उसे तुम कैसे पहचानोगे, उसे तुम कैसे प्राप्त करोगे। तो लेखक का इस पाठ में यही संदेश है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को इस योग्य बनाओ, अपनी हिम्मत को जगाओ और अपने अंदर इतना सब्र पैदा करो कि तुम जीवन के मुश्किल से मुश्किल पड़ाव को पार कर सको। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, यानी अपनी इच्छाओं का आंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी, रस की फुहार तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यानी इस जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। यही तुम्हारी उम्र है जब तुम अपनी जीवन की हर इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक तो तुम्हें हिम्मत करनी होगी और दूसरा तुम्हें परिश्रम करना होगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ हिम्मत और ज़िंदगी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपको प्रेरणा भी दे गया होगा। इस पाठ का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और यदि अपनी कक्षा से जुड़े हुए और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।